हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लब पर। सो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शन में ही एक नया टॉपिक जिसका नाम रहेगा हमारे पास किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। बेसिकली हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स कैसे कैलकुलेट करें इन फंक्शंस के केस में, ठीक है। तो पहले इनवर्स को समझते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई हमारे पास किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालो, तो फंक्शन के इनवर्स से पहले हम लोग समझेंगे बेसिकली किसी एलिमेंट का इनवर्स कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसके लिए क्या जरूरी होता है, क्या क्या चीजें हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ओके, सो मान लो जैसे हमारे पास मैं कह दूं भाई 5 का इनवर्स चाहिए, तो अब कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है आपका और इसका आपको इनवर्स चाहिए, तो बेसिकली ये कहता है भाई किस ऑपरेशन के थ्रू चाहिए, ठीक है। बेसिकली इनको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। वैसे तो हमारे प्लस 2 के सिलेबस में इन सबके बाद आएगा ये टॉपिक, लेकिन अभी मैं इसको कुछ एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल सिंपल वे में। बाइनरी वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई जो 5 है इसका इनवर्स कैलकुलेट करो, ठीक है। तो कभी भी जब किसी एलिमेंट का इनवर्स कैलकुलेट करने जाते हैं ना, तो उससे पहले हमें पता करना होता है कि जिस ऑपरेशन के तहत हमें उसका इनवर्स चाहिए, उसके अलावा उसकी आइडेंटिटी हमें जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि इन एडिशन, भाई ध्यान समझना इस बात को कि इन एडिशन, जब एडिशन की बात होती है तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है? ये कहता है जब भी कोई आइडेंटिटी को किसी चीज के साथ जब ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, उसी ऑपरेशन के थ्रू जिसके अलोंग मैंने वो आइडेंटिटी कैलकुलेट की हुई है। जैसे मान लो मेरे पास 5 है, तो ये कहता है, और बात करते हैं भाई एडिशन की, तो ऐड करने की बात करते हैं इससे, ठीक है। तो ये कहता है इन एडिशन केस आइडेंटिटी क्या होगी, ये कैलकुलेट करने की बात करें आपसे। ओके, तो मैंने एलिमेंट लिया 5, तो हमने बात की आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जब कभी भी किसी एलिमेंट अदर एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट को चलो मैं ई से लिख रहा हूं अभी के लिए। तो जब किसी के साथ ऑपरेट किया जाता है ना, तो उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एलिमेंट एज इट इज रह जाता है, ठीक है। तो इन एडिशन केस क्या आप इजिली कर सकते हो ना, इसकी ई की वैल्यू की बात कर सकते हो कि 5 में से क्या ऐड करूं कि 5 रह जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ई की वैल्यू क्या होगी? 0। ओके, तो इन एडिशन केस आइडेंटिटी निकाल पाए हम लोग। तो आइडेंटिटी हम हमेशा डायरेक्ट निकाल पाते हैं किसी भी फंक्शन, चाहे तो फंक्शन की बात करूं मैं, कंपोजिशन वगैरह, ठीक है। तो हर एक केस में इजीली हम लोग इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन की अगर आपसे बात करूं, मान लो 5 ही है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी चाहिए, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई मुझे करना है और एक ऐसा एलिमेंट चूज करना है कि आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े एक्चुअली। तो 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई किया जाए? ऑब्वियस सी बात है, ई की वैल्यू यहां से 1 कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। ये डायरेक्ट वे है, आगे जाके हम एक इनडायरेक्ट वे भी सीखेंगे वो, लेकिन वो हम लोग सीखेंगे इन केस ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, नाउ अब देखो जब हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, देन उसके बाद हम लोग इनवर्स की बात करते हैं हमेशा, ठीक है। ओके, सो इनवर्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये कहता है भाई मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट 5 है, ठीक है, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, इस एलिमेंट के लिए इनवर्स कंडीशन वही है इन एडिशन, ठीक है। तो अब इनवर्स की कंडीशन सुनो, ये कहता है जब इनवर्स को उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाएगा, मान लेता हूं इस चीज के इनवर्स को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं किसी वैल्यू ए से, ठीक है। ऑपरेशन में सेम रख रहा हूं, यहां पे देखो ध्यान से समझना इस बात को, और उस एलिमेंट को जब मैंने ऑपरेट किया तो आंसर हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा? फाइनली आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, सो अगर मैं आपसे बात करूं भाई आइडेंटिटी एलिमेंट इन अंडर एडिशन, तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वो क्या है यहाँ पे 0, तो 0 रख देता हूं। तो ए की वैल्यू यहां से बताओ कैलकुलेट हो पा रही है कि नहीं? यस और नो? ओके, तो इन एडिशन अगर कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स आपको निकालना है तो आप जस्ट नेगेटिव लगा देते हो। अगर मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करता, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया भी मैंने कि मल्टीप्लिकेशन में एक ऐसी वैल्यू चाहिए मुझे जिसको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आइडेंटिटी मिल जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट इन अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास? 1। तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी भाई? यहां से मैं डायरेक्टली बता सकता हूं 1/5। तो आइडेंटिटी पहले कैलकुलेट करनी होती है हमें किसी भी, चाहे एलिमेंट की बात आपसे करूंगा या फंक्शन में, आप समझेंगे, ठीक है। देन हम उसका इनवर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हम फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस में आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? क्योंकि अब जैसे एलिमेंट था तो हमने एलिमेंट कैलकुलेट किया, सो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? तो देखो ये कहता है अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन है fx, ठीक है, और हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है भाई? इनवर्स। क्या कैलकुलेट करना है? इनवर्स, ठीक है। अब समझना कि इनवर्स जो हम लोग यहां पे कैलकुलेट किए जा रहे हैं वो कौन से ऑपरेशन के थ्रू किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा भाई कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, जो मेथड था हमारे पास कि किसी भी फंक्शन की कंपोजिशन कैसे करें, ठीक है, हाउ टू कंपोज टू फंक्शंस। ओके, तो वो कंपोजिशन हमारे पास एक्चुअली ऑपरेशन होगा यहां पे,
ठीक है। और उस ऑपरेशन के थ्रू मुझे क्या करना है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना है। अंडर एडिशन की अगर बात करता है तो वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है भाई, अंडर एडिशन इनवर्स हमेशा उसका क्या होता है भाई, मान लो जैसे fx है, अंडर एडिशन की बात करो तो एक ऐसा फंक्शन gx होगा, ठीक है। लेकिन एडिशन के केस में हमारे पास जो जीरो फंक्शन होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट रहने वाला है fx इक्वल टू जीरो करके। सो fx की वैल्यू या फिर gx जो हमारा इनवर्स उसकी वैल्यू माइनस टाइम्स आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंपोजिशन जो ऑपरेशन है जो लास्ट क्लास में हम लोग समझ के आया है, ठीक है, उसके थ्रू हमें कभी भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो जैसे कि अगर आपसे बात करूं कि अगर कोई फंक्शन है fx, ठीक है, लिख दिया मान लो x+1, और बात की जाए इसका इनवर्स कैलकुलेट करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, क्योंकि बिना आइडेंटिटी फंक्शन के हम लोग इनवर्स की बात नहीं कर सकते। ओके, सो हमारा ये फंक्शन है भाई fx। ओके, तो सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर लेता हूं। तो भाई x जो कंपोजिशन कुछ इस तरीके से देखिए, ऐसा gx फंक्शन ढूंढना है कि जो इसके अंदर अप्लाई भी कर दूं लेकिन वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, तो वो हमारे पास इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, gx इज इक्वल्स टू x, ठीक है। इसका मतलब आप जब f ऑफ gx आप कैलकुलेट करोगे तो आपने कंपोजिशन की लेकिन फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब क्या रह गया, fx, ठीक है। इसका मतलब जो gx इज इक्वल्स टू x है वो हमारे पास किसका काम करेगा, यहां पे आइडेंटिटी फंक्शन का। ओके, नाउ अब बात करते हैं आइडेंटिटी जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अब बात करते हैं उसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। ओके, तो अब देखो, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू x+1, और कंपोजिशन में हमारे पास कुछ अलग आइडिया होता है इनवर्स कैलकुलेट करने का। ओके, मान लो हमारे पास ये फंक्शन है fx, ठीक है, और fx इज इक्वल्स टू x+1। नाउ अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। ओके, इनवर्स कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब बात आती है कि कभी भी किसी फंक्शन का जब हमें इनवर्स कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि भाई उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। तो अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी आप उसका इनवर्स कैलकुलेट कर पाओगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। ओके, सो किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशंस जरूरी है तो समझते हैं। तो ये कहता है भाई कि अगर कोई फंक्शन, ठीक है, ये हम लोग सेकंड लास्ट जो क्लास हमने की थी उसके अंदर हम लोगों ने दो रिजल्ट्स पढ़े थे जो कि हमारे पास थे, यहां पे मैं नोट कर देता हूं। बेसिकली हम लोग पढ़ के आए हैं 1 1 फंक्शन। तो जिन बच्चों को 1 1 फंक्शन नहीं आता, ओके, 1 1 फंक्शन का नहीं पता और ऑन टू फंक्शन का नहीं पता, इनके अपोजिट जो हमारे पास थे 1 1 का मिनिमम था, ऑन टू का इनटू फंक्शन था। तो पहले उस क्लास को देख के आना, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहता है अगर चाहते हो आप किसी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो फंक्शन 1 1 भी होना जरूरी है और ऑन टू भी। दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन एक्चुअली, ठीक है, या फिर नेसेसरी बोल सकते हो कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है वो इनवर्टेबल है तो वो 1 1 भी रहा होगा वहां पे और ऑन टू भी रहा होगा। ये सफिशिएंट भी है, नेसेसरी है। सफिशिएंट नेसेसरी का मतलब सिंपल सा इतना होता है, अगर सफिशिएंट की बात करता हूं तो अगर ये दो चीजें प्रूफ हो जाती हैं कि भाई 1 1 है ऑन टू है, ठीक है, तो आप इनवर्स कैलकुलेट कर पा रहे हो उसका, ये सफिशिएंट हो जाता है। और नेसेसरी का मतलब ये होता है अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये तो जरूर होगा, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, बाकी उनको छोड़ो। ये हमारे पास अभी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने जाना होगा मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं इनवर्स, देन उसकी कंडीशन को चेक करने के लिए सिर्फ ये दो बातें कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो आपके पास अभी कोई फंक्शन होता है उसको 1 1 और ऑन टू अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये जो हमने मेथड सीखा है दोनों को 1 1 ऑन टू चेक करना, ये हम लोगों ने सेकंड लास्ट और उससे पहले एक क्लास जो हमने की थी उसके अंदर ये दोनों मेथड हम बड़े अच्छे से सीख के आए। तो पहले आप लोग उन क्लासों को देखना ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू चेक करते हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि फंक्शन जब एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी फंक्शन है, तो अब बात करते हैं उसके इनवर्स की। तो इनवर्स को हमने चेक कर लिया। ओके, अब एक छोटी सी चीज कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो ऐसे इस फंक्शन को ए फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ऐसे फंक्शन का हम लोग एक स्पेशल नाम रखते हैं जो कि रहेगा हमारे पास बाइजेक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन। ओके, तो इसका मतलब अगर किसी फंक्शन का इनवर्स आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो। ओके, सो अब बात करते हैं कि भाई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हो जाता है, बेसिकली जैसे ये फंक्शन है और इसकी मैं आपको डोमेन रेंज डिसाइड कर दूं, बेसिकली r से r डिफाइन कर दिया, तो आप देख पा रहे होगे ये फंक्शन हमारे पास कैसा हो गया भाई, r टू r पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, नाउ इसका अगर इनवर्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो इनवर्स का देखो बड़ा सिंपल सा वे है। एक्चुअली आप लोगों को जो
पहले वाली क्लास जो पहले हम लोगों ने क्लासेस की है उसके अंदर आप लोगों को रेंज कैलकुलेट करना सिखाया था, एक्चुअली रेंज ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड हमने अडॉप्ट किया था आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट वही करना होता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहीं से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। तो ये कहता है भाई ये हमारे पास फंक्शन है, ओके, इसका इनवर्स निकाला है। तो रेंज के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था कि fx को हमने रिप्लेस किया था y से, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 1। एक्चुअली y यहाँ पे एक्सप्रेस हो रखा है इन टर्म्स ऑफ x। नाउ अब हम लोग करते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y, यही आइडिया था। तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहां से, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई y माइनस 1। ओके, इसका मतलब x को हमने इसमें एक्सप्रेस कर दिया। तो ये कहता है अब कि आप चाहते थे किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना, तो अब सिंपल आपको क्या करना है, जो x है ये रिप्रेजेंट करेगा ऐसे फंक्शन को जो कि वैल्यू रहेगी हमारे पास किसकी भाई, इनवर्स ऑफ दैट अबव फंक्शन। ओके, और y चाहते हो आप इन टर्म्स ऑफ x, तो इसको रिप्लेस कर देना, क्योंकि आपको इनवर्स जो कैलकुलेट करना है, अगर फंक्शन x की टर्म्स में है तो इनवर्स भी x की टर्म्स में आएगा। तो दिस इज द फंक्शन विच इज द इनवर्स ऑफ दैट अबव फंक्शन, सो सिंपल। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये इनवर्स है कि नहीं। अगर वेरिफिकेशन की बात करनी हो तो अभी हमने बात की कि भाई जब भी इसकी कंपोजिशन आप उसके साथ करोगे तो आंसर क्या मिलेगा भाई, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, फंक्शन हमारे पास ये ना, ठीक है, x की जगह क्या रिप्लेस कर देता है, इनवर्स रिप्लेस कर देते हैं। तो f ऑफ f इनवर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई, यहाँ पे x को रिप्लेस कर देते हैं। मैं डायरेक्टली f इनवर्स x से चलो एक बार लिख देता हूं, और प्लस 1। ठीक है, और मुझे प्रूफ करना है कि आंसर क्या आना चाहिए, सिर्फ x आना चाहिए, बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, नाउ f इनवर्स x की वैल्यू रख लो जो यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने, x माइनस 1 प्लस 1 कैलकुलेट किया, फाइनली आंसर क्या आया x, और विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसका इनवर्स है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए ये जो मेथड है ये सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, काफी आसान तरीका रहेगा हमारे पास ये, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे वो क्या है कि किसी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करवाना चाहते हो आप, या फिर हो या ना हो, वो किस बेस पे डिसीजन लेंगे कि वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 या फिर वो कहें तो बाइजेक्टिव है या नहीं। चलो एक फंक्शन और कैलकुलेट करते हैं, एक सोल्व करते हैं जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा उसके लिए। सो fx हम लोग लेके चलते हैं भाई x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, और r से r माइनस 1 कर लेते हैं, सॉरी, हाँ ओके। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये अपना r से और यहाँ पे सॉरी r माइनस 1 से और r पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, आप इजीली चेक कर सकते हो ये फंक्शन हमारा 1 1 है और बेसिकली ऑन टू भी है। ठीक है, ओके, चेक कर लेते हैं, चलो 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, सो 1 1 की बात करते हैं, तो f ऑफ x1 मान लिया f ऑफ x2 के बराबर। ये ऑलरेडी हम क्लास में समझ चुके हैं, पिछली वाली क्लासेज हैं उनको आप देख लेना, 1 1 ऑन टू करके है। ठीक है, वहां से आप समझ सकते हैं बच्चों। तो x1 प्लस 1 करते हैं, x1 माइनस 1, x2 प्लस 1, x2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस 1। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 प्लस x1 माइनस x2 माइनस 1। कैलकुलेट करेंगे तो x1 x2 से ये कैंसिल, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल। यहाँ पे अगर समझे तो ये x1 उधर जाके 2x1 हो रहा है और ये x2 इधर आके 2x2। सोल्व किया, x1 सिर्फ और सिर्फ x2 के बराबर आया, और कोई कंडीशन नहीं आई। मींस ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, 1 1 तो हो ही गया भाई। ठीक है, ना ऑन टू की बात कर लेते हैं ताकि ये बाइजेक्टिव चेक हो जाए। ओके, देन हम इनवर्स कैलकुलेट कर पाए इसका। ठीक है, देखते हैं ऑन टू है कि नहीं। सो हम लोग बात करेंगे इनका आइडिया हम लोगों ने क्या सीखा भाई, y अपॉन y इज इक्वल्स टू सॉरी x प्लस 1 अपॉन x माइनस, बेसिकली फंक्शन को y रखो। ये आइडिया हम लोग एक प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, रेंज निकालने के लिए हमारे पास आइडिया ये होता है कि जो x है उसको इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्लेन करो। ओके, सो कर दो भाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो yx माइनस y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, x को इधर ले आओ। ठीक है, तो yx माइनस x, y को उधर भेजोगे तो y प्लस 1, x ले लिया कॉमन यहाँ से, y माइनस 1 अब y प्लस 1, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, सो यहां से आप देख पा रहे होगे कि y की वैल्यू जो यहां से आप पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन है वही सब रेंज की वैल्यूज होती है। तो y की जगह क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन छोड़ के सिर्फ 1 को। इसका मतलब जो ये गिवन फंक्शन था, अगर इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज क्या है भाई, r में से सिर्फ 1 नहीं रख सकते, बाकी सब y की वैल्यू आप रख सकते हो। ओके, सो इस फंक्शन की रेंज हमारे पास ये सब आई। ओके, नाउ अगर ये रेंज आई तो ये हमारे गिवन फंक्शन की कोडोमेन की इक्वल है। ओके, और ऑन टू होने के लिए यही कंडीशन थी कि रेंज ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ
फंक्शन। ओके, सो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू मीन्स 1 भी हो गया और ऑन टू भी, इसका मतलब इसका इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। और बात आती है इनवर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैंने बताया कि आप जो रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट यूज करते हो इसी के अंदर हमारे पास इनवर्स छुपा हुआ होता है। वो कहां पे, यहां जहां पे आप लोगों ने x को एक्सप्रेस कर रखा है इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां से अगर आप इनवर्स निकलना चाहो, अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां से इनवर्स कैसे लिखोगे कि जो x है उसको रिप्लेस कर दो उस फंक्शन के इनवर्स से, जो नोटेशन की बात है। और फिर बात आती है इनवर्स को किन टर्म्स में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ x ना। ओके, तो y को रिप्लेस कर देना x से, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, नाउ अब बात आती है ये फंक्शन का इनवर्स है कि नहीं। अगर वो वेरिफिकेशन करना चाहो आप यहां से, तो वेरिफिकेशन का आइडिया क्या है हमारे पास कि जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर इसकी कंपोजिशन कर लेते हैं, तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। सो f ऑफ f इनवर्स की बात करेंगे। चलो फंक्शन में इनवर्स रखते हैं तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स प्लस 1 अपॉन f इनवर्स माइनस 1। बेसिकली कंपोजिशन बदल लगाया। नाउ f इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1। चलो कैलकुलेट करते हैं। सो यहां से एलसीएम लिया, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन में भाई ये अपना x माइनस 1 चलेगा, यहां पे एलसीएम लूंगा तो x माइनस 1 ही रहेगा, बट ये x प्लस 1 हो जाएगा। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये क्या आएगा भाई, माइनस का तो x माइनस माइनस प्लस का y, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे हम ध्यान से 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर 2x आया, नीचे देखो x से x कैंसिल, 1 एंड 1 2, सोल्व किया, रिजल्ट आया x विच इज आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब ये फंक्शन जो है इसका इनवर्स है। ठीक है, तो आई थिंक ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, और इसी मेथड का यूज करके आप काफी टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम्स को भी इजीली सोल्व कर पाओगे। ओके, हाँ ये थोड़ा मेथड लेंथी होता है, बट इससे आप मैक्सिमम फंक्शंस के इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।